नमस्ते। आज हम हॉस्पिटैलिटी की दुनिया के एक अहम किरदार पर बात करेंगे जो अक्सर शायद नजर नहीं आते लेकिन जिनका काम बहुत जरूरी है। स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर। हमारे पास अतिथि सत्कार में स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर की भूमिका शीर्षक वाले लेख से कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि ये सुपरवाइजर असल में है कौन, क्या करते हैं और हॉस्पिटैलिटी में खासकर साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में इनकी भूमिका क्यों इतनी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर होते कौन हैं? ये नाम सुन के थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, नाम थोड़ा सुनने में भारी लगता है पर काम बहुत ज़मीनी और महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के वो पेशेवर हैं जिनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है किचन, डाइनिंग एरिया या जहाँ भी मेहमान आते जाते हैं उन जगहों की साफ सफाई, रख रखाव और पूरी व्यवस्था देखना। अच्छा, मतलब सिर्फ सफाई नहीं, पूरी व्यवस्था। जी हाँ, और ये सिर्फ देखते नहीं है, अपनी जो स्टीवर्डिंग टीम होती है उनको मैनेज करना, उनको ट्रेनिंग देना, स्वच्छता के जो ऊंचे मानक होते हैं उन्हें तय करना और ये सुनिश्चित करना कि वो लागू हों। साथ में उपकरणों का रखरखाव, ये सब इनकी जिम्मेदारियों में आता है। काफ़ी कुछ है इसमें। तो हॉस्पिटैलिटी में इनकी भूमिका को और खोलें, खासकर ये स्वच्छता वाली बात जो आपने कही। बिल्कुल। देखिए, स्वच्छता और हाइजीन ये तो इनकी भूमिका का मतलब बिल्कुल केंद्र बिंदु है। हाँ। इनका सबसे जरूरी काम यही है कि मेहमानों और स्टाफ दोनों के लिए एक सुरक्षित और पूरी तरह साफ माहौल बना रहे। ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने की बात नहीं है। सही। इसका सीधा असर मेहमानों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनके भरोसे पर और उनके पूरे अनुभव पर। आप सोचिए, अगर किचन साफ नहीं है या डाइनिंग एरिया में सफाई की कमी है तो खाने की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर जगह की प्रतिष्ठा भी वो भी दांव पर लग जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सफाई का सीधा कनेक्शन मेहमान के अनुभव और सुरक्षा से है। अच्छा, पर क्या इसका असर अंदरूनी कामकाज मतलब ऑपरेशंस पर भी पड़ता है? कैसे? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब हर चीज साफ होती है, व्यवस्थित होती है और अपनी सही जगह पर होती है, जैसे बर्तन, कटलरी, किचन के उपकरण, तो किचन स्टाफ हो या सर्विस स्टाफ, वो ज्यादा तेजी से और कुशलता से काम कर पाते हैं। अच्छा। काम में रुकावटें कम आती हैं, गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है, सब कुछ स्मूथ चलता है। और इसी से जुड़ा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी। स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर ये भी देखते हैं कि जो सफाई का सामान है या दूसरी जरूरी चीजें हैं जैसे टिश्यू पेपर, साबुन, वो स्टॉक में हमेशा मौजूद रहें, कभी कम ना पड़े। मतलब कि चीजें वक्त पर मिलती रहें। जी, ताकि काम रुके नहीं। और जाहिर है ये सारा काम अकेले तो नहीं होता होगा, टीम मैनेजमेंट और ट्रेनिंग भी अहम होगी। निश्चित रूप से अपनी टीम को सही सफाई प्रोटोकॉल सिखाना, कौन से केमिकल का इस्तेमाल कैसे सुरक्षित तरीके से करना है, काम करने का सही तरीका क्या है, ये सब ट्रेनिंग देना इनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। हाँ। और सिर्फ ट्रेनिंग देना ही नहीं बल्कि ये भी देखना कि टीम उन स्टैंडर्ड्स को लगातार फॉलो कर रही है या नहीं। अच्छा, यानी लगातार निगरानी। जी, और साथ ही ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी मिलकर काम करते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस है, किचन के शेफ्स हैं, उनके साथ समन्वय बनाकर चलते हैं ताकि मेहमानों को जो ओवरऑल सर्विस मिले वो बेहतरीन हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर का असल लक्ष्य क्या है, बड़ा उद्देश्य क्या है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इनका अंतिम लक्ष्य है एक ऐसा वातावरण बनाना जो ना सिर्फ साफ और सुरक्षित हो बल्कि जहां काम भी एकदम कुशलता से बिना किसी अड़चन के चले। ये पर्दे के पीछे रहकर असल में मेहमानों के एक अच्छे अनुभव की नींव तैयार करते हैं। शायद उनका काम सीधे मेहमानों को न दिखे पर उसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। तो हमने समझा कि स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर महज व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग नहीं हैं, वो तो स्वच्छता, सुरक्षा और कुशल संचालन के कह सकते हैं असली प्रहरी हैं। बिल्कुल। और एक बेहतरीन मेहमान अनुभव के लिए उनका योगदान बहुत कीमती है, भले ही वो हमें सीधे तौर पे नजर ना आए।